हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2021 में आया। क्वेश्चन फंक्शन चैप्टर से रिलेटेड है और क्वेश्चन को आप इजी टू मॉडरेट में भी रख सकते हो। यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले वो इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। तो हमें f0 दे रखा है उसने 1 एंड इंटीग्रेशन 0 to π/3 ft dt इक्वल टू 0 दिया हुआ है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू, मल्टी करेक्ट है। तो सबसे पहले जो मेरे को आसान से ऑप्शन देखते हैं वहां से डिस्कस करते हैं। तो ऑप्शन सी को हम डिस्कस करते हैं। ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है उसने? ऑप्शन सी के अंदर उसने बोला लिमिट x टेंस टू 0 x इंटीग्रेशन 0 to x ft dt एंड डिवाइड बाय 1 माइनस e टू द पावर x स्क्वायर इक्वल टू -1 होना चाहिए। स्टैंडर्ड लिमिट हमने पढ़ी है कि लिमिट x टेंस टू 0 e की पावर x -1 अपॉन x ये 1 होता है। तो अगर मुझे यहाँ x स्क्वायर दिख रहा है तो मैं एक x स्क्वायर की अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और एक x स्क्वायर का अपनी तरफ से डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये वाला हिस्सा लिमिट x टेंस टू 0 लगने पे -1 हो जाएगा। तो अब मेरे पास जो बचा वो बचा लिमिट x टेंस टू 0 x इंटीग्रेशन 0 to x ft dt एंड डिवाइड बाय ये तो हो गया -1 और -x स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, एक x से मैं एक x काट सकता हूँ। अगर मैं x की जगह 0 डालूंगा तो 0/0 फॉर्म है, तो मैं एल हॉपिटल यूज कर सकता हूँ। एल हॉपिटल क्या होता है कि अगर आप किसी फंक्शन की लिमिट निकाल रहे हो x टेंस टू a पे और वो f(x/gx) कुछ फंक्शन है और वो दोनों ही 0/0 बन जाए, 0/0 फॉर्म बने, तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन अलग और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अलग कर देते हैं। और लीबनिज का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो ध्यान से देखेंगे कि लिमिट x टेंस टू 0, जब मैं इसको डिफरेंशिएट करने जाऊंगा तो पहले मैं t की जगह x डालूंगा तो ये हो जाएगा fx और फिर x का डिफरेंशिएशन तो 1 होगा और फिर 0 डालूंगा तो f0 और 0 का डिफरेंशिएशन फिर 0, तो ये fx आ गया। और फिर नीचे डिफरेंशिएट करेंगे तो -1, ये 0 लिमिट डालेंगे तो ये लिमिट आएगी f(0) डिवाइड बाय -1। f(0) की वैल्यू 1 दी हुई है तो लिमिट की वैल्यू आ गई -1, जो कि -1 ही गिवन थी, यानी कि ये ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिर ऑप्शन डी की तरफ बढ़ते हैं, वो भी कुछ सिमिलर सा है। तो ऑप्शन डी में हमें क्या दिया है? लिमिट ऑप्शन डी, ऑप्शन डी के अंदर लिमिट x टेंस टू 0 है sin x और इंटीग्रेशन 0 to x ft dt डिवाइड बाय x स्क्वायर। अगर इस sin x को कोई x मिल जाता तो कितना सही रहता। इस sin x को इससे लेके एक x दे देते हैं, है ना। तो यहां से एक x इसके पास चला जाएगा तो लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x इंटीग्रेशन 0 to x ft dt एंड डिवाइड बाय x। तो ये हिस्सा तो 1 हो जाता है, लिमिट x टेंस टू 0 बाय x, वो लिमिट x टेंस टू 0 sin x बाय x 1 होता है। फिर दोबारा से 0/0 फॉर्म है, तो मैं अगर x की जगह 0 डालूंगा तो ऊपर 0/0, तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं LH लगा के। लिमिट x टेंस टू 0 डिफरेंशिएट करने पे ये क्या हो जाएगा? f ऑफ x डिवाइड बाय 1, फिर डालेंगे f(0) अपॉन 1, तो इसकी लिमिट आएगी 1, जबकि उसने ये लिमिट दिया -1। अगर ये 1 देता तो ये करेक्ट हो जाता, लेकिन -1 देने की वजह से ये ऑप्शन हो गया गलत। फिर आते हैं हम ऑप्शन ए की तरफ। ए के अंदर उसने क्या बोला है हमको? ऑप्शन ए के लिए हम क्या कर सकते हैं? पहले थोड़ा सा सॉरी, तो ऑप्शन ए के लिए हम क्या कर सकते हैं? द इक्वेशन fx इक्वल टू, ऑप्शन ए हमें दे रखा है fx -3 cos 3x इक्वल टू 0 का एक रूट होगा 0 से π/3 में। तो रोल्स थ्योरम आपको अगर याद हो तो अगर कोई फंक्शन fx है, अगर वो a से b में कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है, कॉन्टिन्यूस
एंड डिफरेंशिएबल है और एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है, ये तीन कंडीशन होती हैं कि कोई भी फंक्शन ए से बी में कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल है, तो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी भी है, तो आप कह सकते हो कि एफ डैश एक्स का एक रूट होगा, वन रूट इन एफ डैश एक्स हैज एट लीस्ट वन रूट इन ए कॉमा बी। अब आप ये समझो कि ये डिफरेंशिएट करके आया है, तो मैं अपना एक फंक्शन कंसीडर कर रहा हूं जी एक्स, और जी एक्स फंक्शन इस तरीके से कंसीडर करा जाए कि डिफरेंशिएट करके ये बन जाए, तो मैं यहाँ 0 टू एक्स एफ टी डी टी लिख सकता हूँ। और ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो ये साइन 3x का डिफरेंशिएशन है, माइनस साइन 3x कर लेते हैं। अगर आप ये फंक्शन कंसीडर करते हैं और आप चेक करते हैं कि आप देखो ये इंटीग्रल है, इंटीग्रल हमेशा कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होता है, तो ये कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल होगा, और साइन एक्स साइन 3x भी कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है 0 से π/3 में। मैं अगर g ऑफ 0 निकालता हूं तो g ऑफ 0 देखो 0 से 0 लिमिट मतलब 0, और साइन 0 इज 0, तो g ऑफ 0 भी 0 आ गया, और g ऑफ π/3 कैलकुलेट करूंगा तो वो कितना आएगा, तो g ऑफ π/3, तो 0 से π/3, तो 0 से π/3 एफ टी डी टी तो 0 ही दिया हुआ है, तो ये 0 से π/3 एफ टी डी टी तो 0 है, और माइनस साइन 3 इंटू π/3, तो 3 से 3 साइन पाई 0 होता है, और ये भी 0 है, तो f ऑफ 0 और f ऑफ π/3 की वैल्यू 0 हो गई। तो अब कॉन्टिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, और f ऑफ 0 और f ऑफ g ऑफ 0 और g ऑफ π/3 कैसा आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा किसका, gx का, gx का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो g डैश x, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो x यहां डलेगा fx माइनस 3 cos 3x आएगा, तो इसका एक डेरिवेटिव होगा, एक लीस्ट सॉल्यूशन होगा 0 से π/3 में, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होगा, क्योंकि हमारा gx फंक्शन का डिफरेंशिएशन है ये, और gx फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल था, और g ऑफ 0 g ऑफ π/3 पे वैल्यू भी सेम आई थी, तो ऑप्शन ए भी करेक्ट होगा। तो अभी तक हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो चुका है, सी गलत है, वो सी सही है, और डी गलत हो चुका है। फिर उसी तरीके से एक और इक्वेशन दिया, एफ ऑफ एक्स माइनस 3 साइन 3x माइनस 6/π हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन 0 से π/3। तो इसके लिए भी सेम हम एक फंक्शन कंसीडर करते हैं, उसको भी हम gx ही बोल रहे हैं फिलहाल यहाँ। gx इक्वल टू एक फंक्शन कंसीडर करा 0 से x fx ft dt, और ये किसका डिफरेंशिएशन है, 3 साइन 3x, तो ये cos 3x का डिफरेंशिएशन है, तो प्लस cos 3x और माइनस नहीं प्लस 6x अपॉन पाई लिया हमने फंक्शन, है ना। देखो इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो ये बन जाएगा, तो उसी तरीके से सोचा है, देखो 6x/पाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 6/पाई उधर लिखा है इसलिए इसको इधर लिख लिया है, तो प्लस कर लिया हमने। अब इसके बाद कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, मेरे को चेक करना है एफ ऑफ g ऑफ 0 और g ऑफ π/3 क्या सेम आ रहा है। तो g ऑफ 0 में ये 0 रखने पे 0, cos 0 इज 1, और यहाँ 0 रखूंगा तो 0, तो g ऑफ 0 तो 1 आ रहा है। फिर g ऑफ π/3 चेक करा, तो π/3 के लिए तो 0 से π/3 एफ टी डी टी वो 0 दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, यहाँ π/3 रखूंगा तो cos पाई हो जाएगा, और cos पाई माइनस 3 होता है, माइनस 1 होता है, और फिर π/3 यहाँ रखेंगे तो पाई से पाई घटा तो ये 2 आ गया प्लस का, तो ये भी क्या आ गया 1, और ये भी आ गया 1। तो बिल्कुल बात सही है कि ये जो मेरा फंक्शन होगा एक ये fx माइनस 3 साइन 3x, इसका एक एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होगा 0 से π/3 में। तो इस तरीके से क्वेश्चन में ए, बी और सी हमारा करेक्ट ऑप्शन था, और क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल था, नॉट सो इजी, है ना।